नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भवनाथपुर विधानसभा के कुछ विपक्षी नेता विधायक भानु प्रताप शाही के लोकप्रियता से घबराकर उनके ऊपर SC/ST का फर्जी केस दर्ज कराया है, जो सरासर गलत है। उक्त बातें विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास ने गुरुवार को प्रखंड कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कही। साथ ही बताया 20 जुलाई को विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा था कि प्रदेश में जनविरोधी तथा भ्रष्ट सरकार है। विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं तथा प्रदेश की जनता के सहयोग से हाथ पकड़कर उतारने का काम करेंगे। इस मामले को विपक्ष के लोगों ने तूल पकड़ाते हुए फर्जी SC/ST का केस दर्ज कराया है। जब एक व्यक्ति निर्वाचित होता है और जनप्रतिनिधि का दायित्व उसके ऊपर आता है तो उसका जीवन सार्वजनिक जीवन होता है, इसीलिए वह जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करता है। भानु प्रताप शाही ने सरकार को बांह पकड़कर उतारने की बात कही, किसी जाति संप्रदाय का नाम नहीं लिया, इसीलिए इसमें SC/ST का कोई मामला नहीं बनता है। इस मामले में विपक्षियों द्वारा SC/ST का केस दर्ज कराना सरासर गलत है, उनके घटिया सोच को दर्शाता है। जिस तरह से विधायक भानु प्रताप शाही काम करते हैं, क्षेत्र में उनको जो लोकप्रियता है उससे विपक्षी नेता घबरा गए हैं। विधायक भानु प्रताप शाही कभी आदिवासी दलित विरोधी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में विधायक के कार्यों को देखकर लोगों को पता है कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष 51 असहाय बहन बेटियों की सामूहिक शादी करवाते हैं, जिसमें अधिकांशतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के बहन बेटी होती है। इससे साफ पता चलता है कि विधायक भानु प्रताप शाही हर गरीब अति पिछड़ा के दिलों में बसते हैं। लोगों से अत्यधिक प्रेम ही उन्हें लोकप्रिय बनाता है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद यादव, संयोजक विनोद सिंह, महामंत्री ज्ञानशूष बड़ा, सुनील रोशन, कृष्ण यादव, उपेंद्र भारती, आनंद चौधरी, रामचंद्र के सिंह, बुधनाथ गुप्ता, पंकज कुमार बैठा, गिरवर भारती, रिंकू पटेल आदि उपस्थित थे। आज हम लोग खरौंदी मंडल इकाई की ओर से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, जिसमें आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी मीडिया के भाई शामिल हैं, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है कि अभी पिछले 20 तारीख को 20 जुलाई को रांची में विस्तृत भारतीय जनता पार्टी के विस्तृत कार्य समिति की बैठक की गई थी, जिसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह उसका मुख्य अतिथि थे, और मंच का संचालन हमारे माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही जी कर रहे थे। इसी मंच संचालन के क्रम में माननीय विधायक जी के द्वारा झारखंड के कार्यकर्ताओं के दम पर, झारखंड की जनताओं के दम पर, दलित, आदिवासी, अकलियत, पिछड़े सभी को के दम पर वह बात हेमंत सरकार को कुर्सी से उतारने की बात कहे थे, जिस पर अभी अभी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ कि पूरे झारखंड में माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी पर कोई SC/ST केस नहीं किया गया, लेकिन भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के रमना थाना में जैसा कि हमें जानकारी है कि एक आदिवासी भाई के आगे खड़ा करके, और उसमें साथ में इस क्षेत्र के जो ताहिर अंसारी जी हैं, साथ में जा कर के वो आवेदन दिला करके केस दर्ज कराने का काम किया गया है। माननीय जो जिले के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और अनंत प्रताप देव के सुझाव के द्वारा, सलाह के द्वारा और उनके दबाव के कारण आज रमना थाना प्रभारी SC/ST एक्ट कानून के तहत दर्ज किया गया है। जबकि मैं बता दूं आपके जरिए, इस आपके न्यूज़ चैनल के जरिए, कि बहुत थानों में SC/ST एक्ट का केस किया जाता है, लेकिन जल्दी आम जनता का केस दर्ज नहीं होता है। लेकिन यह हेमंत सरकार के दबाव में आज 2 दिन पहले एक आदिवासी भाई को बहला करके, आगे खड़ा करके उनसे हरजन SC/ST एक्ट केस कराने का काम किया है। मैं आपको एक बात जानकारी में देना चाहता हूं कि यह केवल एक यहाँ अनंत प्रताप देव हों या ताहिर अंसारी हों, इन लोग को और तो और
यहाँ के जो माननीय मंत्री हैं माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, इन लोगों को पेट में दर्द हो गया है कि भानु प्रताप शाही अब केवल भवनाथपुर विधानसभा के नेता नहीं रह गए, वो पूरे झारखंड प्रदेश के एक धाकड़ नेता के रूप में बोलने वाले और जन मुद्दा को साथ में लेकर के बोलने वाले नेता हो गए। इनकी जबान को दबाने के लिए, इनके विकास जो नीति है उसको दबाने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र के द्वारा यह केस दर्ज कराया गया है। आपको मैं एक बात जानकारी देता हूं कि इससे पहले आपको जानकारी होगा कि माननीय जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, जब उनके द्वारा उनके ऊपर ईडी का केस किया गया था, तो ईडी पर भी हेमंत सोरेन जी के द्वारा SC/ST एक्ट डोरंडा थाना में किया गया था। ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं जो SC/ST एक्ट को निश्चित रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग करके इसका लाभ ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि अभी 3 दिन पहले बिशुनपुरा प्रखंड में भी एक ठाकुर नाई समाज के 2 हमारे एक इंद्रजीत ठाकुर थे, वो भी जिला परिषद के चुनाव लड़े थे, और एक और ठाकुर जी के साथ जो गढ़ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके साथ मारपीट किए, जिस पर माननीय विधायक जा करके अपने बात को रखे, उनकी लड़ाई लड़ने की बात कहे, जिस पर बहुत तरह से बिलबिला उठे गढ़ परिवार के जो नेता हैं, पूरे बिलबिला उठे और माननीय विधायक जी को कांके भेजने की बात करते हैं। आप उनकी भाषा शैली और उनका जो बोलने का शैली देखिएगा तो आपको लगेगा कि भानु प्रताप शाही जी से पहले, चुनाव से पहले हमको लगता है कि छोटे राजा कांके जा करके भर्ती होने की स्थिति में रहेंगे। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह जो SC/ST एक्ट केस किया गया है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए दुरुपयोग किया जा रहा है, जब माननीय विधायक मंच संचालन कर रहे थे, जो सरकार होता है वह किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं होता है। वहाँ हेमंत सरकार है, सरकार कोई आदिवासी समाज या दलित समाज और बैकवर्ड और जनरल समाज का नहीं होता है, वह समाज का होता है, पूरे देश का होता है, राज्य का होता है। वह पद होता है, पद किसी जाति और धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है। और यह मैं पुनः भानु प्रताप शाही का एक सिपाही होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह 2024 में हेमंत सरकार जी को निश्चित रूप से कुर्सी पर उतारने का काम झारखंड की जनता करेगी, भवनाथपुर विधानसभा की जनता करेगी। इन लोग कितना हो षड्यंत्र इसलिए कोई रोकने वाला नहीं है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि SC/ST एक्ट का निश्चित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है और दुरुपयोग कर हमारे नेता को, जुबान को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं। कोई आदिवासी अस्मिता से जोड़ने की जरूरत नहीं है। उनके भाषण में, उनके शब्द में, उनके वाक्य में कहीं भी जाति सूचक बात नहीं कही गई है। आप अपने मन से, हम अपने मन से यह सोच ले रहे हैं कि आदिवासी हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं तो आदिवासी के ही हैं। अरे हम दलित हैं तो हमारे नहीं है, ये जनरल हैं तो इनका नहीं है, ये बैकवर्ड हैं तो इनका नहीं है। सभी का वो सरकार है। अगर मुख्यमंत्री हैं तो सभी का मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केवल एक का नहीं है। इसको आदिवासी के अस्मिता से जोड़ करके जो केस किया गया है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से मांग करता हूं माननीय राज्यपाल से, महामहिम राज्यपाल से कि इसकी निश्चित रूप से विधिवत जांच कराई जाए। अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से इस पर सजा हो, और नहीं तो जो अगर इसका दुरुपयोग करके जो केस किया जा रहा है उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं।